वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आज उसके हम आगे देख रहे हैं। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। यानी इसके पहले हमने पढ़ा है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी दोनों का ही कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। डिफिनीशन इसका ये हो जाता है, ये रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी इसको हिंदी में ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका हिंदी में परिभाषा आपको दिया गया, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह है। अब चले हम देखें दोनों का डिफरेंस कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। इसके पहले आपको याद होगा, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में बताया था कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। अब हम इन दोनों में देखेंगे डिफरेंस। तो ये हमारा रियल नंबर हो गया जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 3/4, 7/8, 1/4। आपको याद होगा कि आगे जो दिया हुआ ये नंबर है ये हमारा परिमेय संख्या है और ये जो दिया हुआ संख्या है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। चलिए इसका आगे हम बढ़ रहे हैं। जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है, तो उसमें जो इरेशनल नंबर आता है उसको हम रेशनलाइज कैसे करते हैं। यानी यदि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/√2, 2/√5 एंड 7/8। ये तीनों हम देख रहे हैं। इन तीनों में हमारा जो डिनोमिनेटर है ये हमारा इरेशनल नंबर है जिसे हमें रेशनलाइज करना है। तो चलिए हम पहला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा दिया 1/√2, 1/√2 को हम लिख दिए। इसका रेशनलाइज करने का यही फार्मूला है कि जितना इसका डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो जब न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा √2 और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 जानते हैं √4 होता है, और √4 का मतलब हो गया कि उसका वर्गमूल निकालना यानी अंडर रूट करना। तो इसका मतलब उसका हो गया 2। यानी इसका रेशनलाइजेशन हम करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर्स को आपको क्यू फॉर्म में लिखना है जहां क्यू इज ओनली एन इंटेजर नंबर, यानी जहां डिनोमिनेटर में केवल पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल है 2/√5। 2/√5 को हम ले तो फिर उसी तरीका से हमें गुणा करना है। डिनोमिनेटर जो है उससे आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हो रहा है √2/5 और नीचे करेंगे तो √5 इंटू √5 यानी √25 हो जाएगा। और 25 को हम जानते हैं कि 5 होता है, तो हमारा हो जाएगा 2/2 इंटू √5/5। यानी हमारा डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज हो गया है, यानी इंटीजर नंबर बन गया है। एक आखिरी देखें 7/√8। चलिए इसमें थोड़ा सा देखें, ध्यान दें। तो √8 जो दिखाई आपको दे रहा है ये आपका फैक्टर हो रहा है, इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है। यानी इसको यदि फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 2। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेंगे। ये करने के बाद क्या होगा, इसका पेयर बन जा रहा है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे हमारा हो जाएगा 7/2√2। अब हम रेशनलाइज में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। ये तो रेशनल नंबर है,
ये नहीं, ई रेशनल ये है, यानी इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा 7/2√2 इंटू केवल √2/√2, यानी इसको हम नहीं लेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7/√2 और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 7/√2/2। ये जो इन दोनों का 2 मिला, इन दोनों इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 4 हो गया। यानी रेशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर जो मिला 7/√2/4। अब हम चले इससे थोड़ा बड़ा बड़ा ले, अब हम दो ऐसे हम लेंगे डिनोमिनेटर जिसमें दो टर्म्स हो, जिसके डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 1/√2 प्लस √3। हम देखेंगे इसको कैसे रेशनलाइज करें, ये हमें रेशनलाइज करना है। चलिए इस सबको हम उतार ले रहे हैं। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस जिस तरह से वो लास्ट में भी हमने बताया आपको कि जितना डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अलग करना है कि जो ये चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, ये प्लस का जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह है हमें अपोजिट कर देना है। यानी जैसे प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है, यानी इस चिन्ह को हमें चेंज करना है। तो कैसे, देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया और ये जो चिन्ह है इसको हमने बदल दिया, प्लस था तो माइनस कर दिए, यानी और इसी से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं √2 में 1 से होगा तो √2 ही होगा, और √3 से माइनस में होगा, माइनस √3 से 1 में होगा तो माइनस √3 होगा। लेकिन थोड़ा नीचे वाला थोड़ा ध्यान दें, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको नीचे दिया हुआ है, देख लें, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा हो गया √2 और b हो गया √3, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो हमारा न्यूमरेटर अब ऐसे ही उतार लेंगे। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ देखें नीचे जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा -1। अब यहाँ चूंकि माइनस हमें नहीं चाहिए -1, तो इससे क्या करेंगे, हम इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से इसमें करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये √3 प्लस में हो जाएगा और √2 माइनस में होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस √2/1। तो इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रेशनलाइज हो चुका है इसका डिनोमिनेटर। चलिए एक और प्रश्न लें, उसमें जो दूसरा संख्या था, दूसरा हम देखेंगे √3 प्लस 1, ये हमारा हो चुका है। दूसरा देखेंगे √3 प्लस 1/√5 माइनस √2। सेम वैसे ही इसको हम नीचे लिखते, जो हमारा देख रहा है माइनस है, यहाँ हम प्लस करेंगे और प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद अब क्या करेंगे, इससे पहले हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, पहले √3 ब्रैकेट में इसको डाल देंगे प्लस 1 ब्रैकेट में इसको डाल देंगे। तो हमारा इस तरह से कुछ लिख देंगे, √3 ये हो गया हमारा, और ब्रैकेट में √5 प्लस √2 प्लस ये 1 हो गया और ब्रैकेट में, और ये हमारा हो गया माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं। फार्मूला का आपका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर ये हमारा आया हुआ है ये
इक्वल टू इतना आया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √15 प्लस √6, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √5 और फिर इसमें होगा तो √2, यानी हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ रूट स्क्वायर हट जाएगा तो 5 - 2। अभी देखिए यहाँ कोई एक सेम टर्म का नहीं, एक समान नहीं है कोई, तो हम ऐसे ही कैसे ही उतार देंगे और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, यानी हम इस तरह से लिख देंगे √15 प्लस √6 प्लस √5 प्लस √2/3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखें जो कि हमारा तीसरा दिया गया इसमें से 7 - √5/2 प्लस √3, इसमें सेम ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस √3 दिया है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ इसके जगह पर हम माइनस कर लेंगे और हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। करने के बाद हमारा 7 से सेम वैसे ही इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम देखें 7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई और -5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें क्या होगा, 7 से हम 2 में मल्टीप्लाई 14, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7 √3 माइनस 5 2 √5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √15, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा फार्मूला के हिसाब से चल रहा है। इतना हमारा होने के बाद इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा और 4 में 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 14 माइनस 7 √3 माइनस 2 √5 प्लस 15/1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो फिर चलेगा आपका, ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं इसमें रेशनलाइज करने के बाद हम दूसरी चीज टॉपिक पर हम देखेंगे कि कैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट को कैसे हम देखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।